आपके सीट की है? आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है। ओनली फॉर बीजेपी। बीजेपी माहौल गरम है। किसका? बीजेपी का। सबसे बड़ी बदतमीज पार्टी तो आम आदमी पार्टी के नेता है। आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा आपका नाम ले रही है। घबराहट है इस बात को लेकर कि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ लग गया है। तो अपने बच्चों की झूठी कसम खा रहे हैं, उससे बड़ा और बेईमान होगा कौन इस देश में? आप उत्साह तो देख ही रहे हैं। तो चुनाव शुरू हुआ है, अभी तो गर्मी पकड़ रहा है, एक दो दिन में बात करेंगे। केजरीवाल जो उनके सुप्रीमो है, उन्होंने सबसे पहले तो अपने दोनों बच्चों की कसम खाई है। दिल का साफ है। दिल के साफ है। बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी है। वो तय नहीं करेंगे, हमारा नेतृत्व तय करेगा। हम तो ये चाहते हैं कि हमें तो जहाँ झुकी वही मकान मिलना चाहिए बस। हम तो इसलिए आए हैं इनके साथ में। इनसे ज्यादा तो मीठा नेता नहीं है। अब तक गालियां देते ही नहीं वो किसी को, कभी नहीं गाली देते। रमेश बिडूडी किसी को कभी गाली नहीं देते। आप पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति लगते हैं। रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों नू भी बहुत शानदार बसां असीं देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे दा असीं प्रबंध कर रहे हैं। मैं हूं सौरभ शुक्ला और दिल्ली का चुनाव जबरदस्त तरीके से चालू है। नॉमिनेशंस फाइल किए जा रहे हैं और हम एक ऐसे नेता के नॉमिनेशन फाइल करने के जुलूस में हैं जिसकी बहुत और सबसे ज़्यादा चर्चा है। बीजेपी भी कर रही है और आम आदमी पार्टी भी कर रही है। बीजेपी इसलिए कर रही है क्योंकि ये कैंडिडेट है रमेश बिदूड़ी और ये लड़ रहे हैं कालका जी सीट से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ। और आम आदमी पार्टी इनकी चर्चा इसलिए कर रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि उसके सूत्र बता रहे हैं कि रमेश बिदूड़ी अगर बीजेपी जीतेगी तो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो रमेश गलौच बिदूड़ी, रमेश गाली बिदूड़ी के तौर पर रमेश बिदूड़ी को आम आदमी पार्टी एड्रेस कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि रमेश बिदूड़ी एक बहुत बड़ा और चर्चित नाम दिल्ली के चुनाव में बन चुके हैं। चाहे उनका बयान प्रियंका गांधी को लेकर के हो कि उनके प्रियंका गांधी के गाल की तरह सड़क बना देंगे यहाँ की, या फिर आतिशी के बारे में हो कि आतिशी ने अपना बाप बदल लिया। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है और कह रही है कि बीजेपी गाली गलौच पार्टी है। और रमेश बिदूड़ी भी अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि आतिशी पहले मारेना थी और जब चुनाव लड़ने आए तो उन्होंने सरनेम हटा करके सिंह लगा दिया। तो अब ये सब सारी चीजें चल रही हैं। आइए दिखाते हैं कैसा है रमेश बिदूड़ी का ये नॉमिनेशन और करते हैं रमेश बिदूड़ी से बात और आम बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी बात, समझते हैं कि क्या है माहौल। रमेश बिदूड़ी के नामांकन जुलूस में हम शामिल हैं। अपनी इस गाड़ी के जरिए रमेश बिदूड़ी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए वो साउथ दिल्ली से सांसद भी रह चुके हैं और सबसे ज्यादा चर्चित उम्मीदवार रमेश जी। रमेश जी कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? सबसे ज्यादा चर्चा आपकी है, सबसे ज्यादा चर्चा आपकी सीट की है, सबसे ज्यादा चर्चा आपके सीट की है। आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है। आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है। सबसे आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा आपका नाम ले रही है, सबसे ज्यादा चर्चा आपका कर रही है। उनको घबराहट है इस बात को लेकर कि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ लग गया है, तो इसीलिए उनको एक घबराहट है। वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी के सीएम उम्मीदवार हैं। वो तय नहीं करेंगे, हमारा नेतृत्व तय करेगा। और हम मुख्यमंत्री सीएम के उम्मीदवार नहीं है, हम एमएलए के उम्मीदवार हैं। हमें पार्टी ने बहुत दिया है, 3 बार विधायक, 2 बार सांसद, तो इसीलिए हम सेवा के लिए आए। चुन के जीते हैं, 2 बार चुन के जीते हैं। हाँ। जैसे 5 बार चुनकर जीते, 3 बार विधायक चुने गए हैं, 2 बार सांसद चुने गए हैं, तो पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। इसलिए हम पद के लिए नहीं, सेवा के लिए आए हैं। अच्छा, वो आपके कुछ बयान दिखा करके हर जगह कह रहे हैं कि बीजेपी गाली गलौच पार्टी है, ये आरोप लगा रहे हैं। रमेश जी, रमेश जी सारे होर्डिंग लगाए हुए हैं उन्होंने आपके नाम के।
हाँ 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 मैं कर लेता हूँ। तो रमेश जी, आखिरी सवाल। रमेश जी, आम आदमी पार्टी के इस कैंपेन को कैसे काउंटर करेंगे? कोई नहीं मैं कर लूंगा। एक सवाल, आखिरी सवाल ले लेता हूँ। अच्छा, तो रमेश रिदोड़ी से जब पूछा हमने कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को गाली गलौज पार्टी कह रही है उनकी बातों की वजह से, तो आपने देखा वो जवाब नहीं दे रहे हैं। उस जवाब पे वो शांत हो गए। तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है और आपदा जा रही है। वो आम आदमी पार्टी को आपदा कह रहे हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, तो ये अच्छा खासा जुलूस आपको नजर आएगा यहाँ पर। आम आदमी पार्टी का कहना है कि रमेश भिदोड़ी जो हैं वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल के सामने हैं और आने वाले समय में बीजेपी उन्हीं को ही सीएम बनाने वाली है। जिस पर रमेश भिदोड़ी ने कहा कि ऐसा नहीं है, वो यहाँ के विधायक के उम्मीदवार हैं, वो यहाँ के विधायक के उम्मीदवार हैं, ना कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार। और मुख्यमंत्री कौन होगा ये बीजेपी तय करेगी, आम आदमी पार्टी तय नहीं करेगी। लेकिन हमने जब उनसे पूछा कि आम आदमी पार्टी उनके कुछ बयानों की वजह से बीजेपी को गाली गलौज पार्टी कह रही है और उसके होर्डिंग लगा दिए हैं, तो उस पर वो जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ अच्छा खासा हुजूम है और ऐसा नहीं है कि रमेश भिदोड़ी कोई कमजोर कैंडिडेट हैं। 3 बार विधायक रहे हैं तुगलकाबाद से और 2 बार दक्षिणी दिल्ली से सांसद रहे हैं। लेकिन जो चाहे वो संसद में दानिश अली जो पूर्व सांसद थे, उस समय रमेश भिदोड़ी भी सांसद थे। 2024 में उन्होंने जो बयान दिया, माफ कीजिएगा 2023 में जो बयान दिया, अशोभनीय टिप्पणियां की अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, कुछ ऐसी बातें कही जिसके बाद उनको पेश भी होना पड़ा पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने। जब ये सारे सवाल आते हैं तो रमेश भिदोड़ी जवाब नहीं दे रहे हैं। उनको पार्टी ने भी कहा है कि थोड़ा संयमित होकर के बयान दें, तो चाहे प्रियंका गांधी के गालों की बात हो, चाहे वो बात हो। अरे बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। अच्छा, ओनली फॉर बीजेपी। बीजेपी रमेश भिदोड़ी जी यहाँ से जीत रहे हैं और आतिशी जी की जमानत जब्त हो जाएगी। नहीं देखी बीजेपी की पार्टी, देख ले मैंने कितने क्राइम हो रहा है इसमें, इसकी पार्टी में। ये आपदा सरकार है, इस चीज से हमको मुक्त होना है। बिल्कुल बिल्कुल चोर है, ये चोर है, चोर है। आपदा से मुक्त हो जाएंगे और केजरीवाल आतिशी जी की जमानत जब्त होगी। अच्छा ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तमाम एक हुजूम आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर महिलाएं उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ से आ रही हैं, कि वो यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर कहाँ से आए आप? निवासपुरी से। क्या नाम है आपका? चंदन। चंदन, क्या कह रहे हो, क्या माहौल है? माहौल गरम है। किसका? बीजेपी का। हाँ, रमेश भिदोड़ी अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे। यहाँ से जीत गए वो आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी गाली गलौज पार्टी है, रमेश भिदोड़ी को पर आरोप लगाते हैं गाली गलौज करते हैं। ये आरोप है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को वोट है 17% और 11% कांग्रेस की, बाकी जो 72% है बीजेपी को वोट है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि रमेश भिदोड़ी गाली गलौज करते हैं। सबसे बड़ी बदतमीज पार्टी तो आम आदमी पार्टी के नेता है जो तू तड़ाक करते हैं। आप क्या कहते हैं? आम आदमी पार्टी खुद ही बदतमीज लोग हैं, जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा रहे हैं। उससे बड़ा और बेईमान होगा कौन इस देश में? ये बात भी ठीक कह रहे हैं, ये भी आरोप लगा रही है बीजेपी। बिल्कुल, जिसने 2 बच्चों की अपने कसम खा ली, उससे बड़ा बेईमान और कौन होगा इस देश में? अच्छा। अरविंद केजरीवाल जो उनके सुप्रीमो है, उन्होंने सबसे पहले तो अपने दोनों बच्चों की कसम खाई है। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं जो इस काफिले में महिलाएं आई हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग, आपका क्या नाम है आंटी? सुशीला। सुशीला। कहाँ से आ रही हैं आप? गोंदपुरी से। तो किसको जिताने आई हैं? मोदी जी को। रमेश भिदोड़ी। तो आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि रमेश भिदोड़ी महिलाओं को लेकर के अभद्र टिप्पणी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो झूठ बोलता है। कुछ नहीं होगा, चोर है। क्या कह रहे हैं? अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं ही रहता हूँ। क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया माहौल चल रहा है।
आम आदमी पार्टी कहती है कि रमेश बिदूड़ी गाली गलौज करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। कोई गाली गलौज नहीं है। वो उन्होंने प्रियंका गांधी के गालों के बारे में कहा, उन्होंने पार्लियामेंट में दानिश अली को उल्टी सीधी अभद्र बातें कही। कोई ऐसी बात नहीं है। आप मानते नहीं? नहीं, आपने बयान नहीं सुने? हमने सब सुन लिया है, सब मजाक में चल जाता है, वो की बात है, वैसे नहीं है। तो मजाक में बातें बोलते हैं वो? दिल का साफ है, दिल के साफ है, बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है, काम करेगा पक्का पक्का 100%। चलिए, तो ये दावे हैं यहाँ पर। तमाम लोग जो जुलूस में आए हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, आतिशी के खिलाफ लड़ रहे हैं रमेश बिदूड़ी। हमारे साथ हरदीप पुरी हैं जो कि नॉमिनेशन फाइल कराने आए हैं रमेश बिदूड़ी का। हरदीप जी, कैसे देख रहे हैं इस इलेक्शन को? आप उत्साह तो देख ही रहे हैं, यहाँ पे ये स्टेट असेंबली के इलेक्शन की वो है और लोगों में बहुत उत्साह है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में और भी ये बढ़ेगा और सिर्फ ये सीट नहीं, दिल्ली में बीजेपी सफलता पाएगी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि रमेश बिदूड़ी जो है वो सीएम के उम्मीदवार हैं बीजेपी के। बोलो तुम अपना देखो, मैंने कौन सीएम है, कौन पूर्व है, कौन इंटरिम है, या हमारा जो हमने जो निर्णय लेना है बीजेपी ने, हम खुद करेंगे। चलो अच्छा सर, हाँ, कितनी सीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? भाई अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, अभी तो गर्मी पकड़ रहा है, 1-2 दिन में बात करेंगे, एक दो दिन में बात करेंगे। तो हरदीप पुरी यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए आए थे। उन्होंने कहा था कि वो कह रहे हैं कि 1-2 दिन में बताएंगे कि कैसा ये चल रहा है प्रचार, और भी तस्वीरें दिखाते रहते हैं। हमने हरदीप पुरी से बात की। लगातार आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि रमेश बिदूड़ी हैं वो गाली गलौज पार्टी के, और वो बीजेपी को गाली गलौज पार्टी कह रहे हैं, उसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है, जबकि बीजेपी बिल्कुल साफ मना कर चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये भी एक पॉलिटिकल नैरेटिव है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो नामांकन यात्रा में अपनी रमेश बिदूड़ी शक्ति प्रदर्शन करते हुए भीड़ भाड़ गाजे बाजे के साथ ये नामांकन जुलूस रमेश बिदूड़ी निकाल रहे हैं। आप लोग भी इनको सपोर्ट करने आए हैं? क्या नाम है आपका? रीना जी। रीना जी, क्या करते हैं आप? कोठी में काम करते हैं। कोठी में काम करते हैं। यहाँ पर समर्थन करने अपने आप आए कि कोई लाया ऐसे ही कि चलो आज चलते हैं? अपने आप आए। मैं बीजेपी के यहाँ काम करती हूँ। बीजेपी के यहाँ काम करती हैं। तो ये आम आदमी पार्टी कहती है कि रमेश बिदूड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। पूरा जो प्रचार है आम आदमी पार्टी का वो ये कह करके है कि रमेश बिदूड़ी की भाषा अच्छी नहीं है, महिलाओं को लेकर के गलत बयानबाजी करते हैं। उस पर आप क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। बस हम तो ये चाहते हैं कि हमें तो जहाँ झुकी वही मकान मिलना चाहिए बस। हम तो इसलिए आए हैं इनके साथ में। हाँ, जो मोदी जी ने वादा किया है कि जहाँ झुकी है वहाँ मकान है। हमारा काम हाँ हाँ वादे में खड़े उतरे हैं। अच्छा, ये कहते हैं रमेश बिदूड़ी की भाषा अच्छी नहीं है। नहीं, कौन कहता है जी? उन्होंने कहा कि प्रियंका जीतेंगे तो प्रियंका गांधी जैसे, सुन तो लीजिए, प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़क बना देंगे। आतिशी ने बाप बदल दिया। उन्होंने पार्लियामेंट में दानिश अली के खिलाफ सांप्रदायिक टिप्पणी की, सुनी कि नहीं आपसे? रमेश बिदूड़ी ने कुछ बोला ही नहीं। रमेश बिदूड़ी बयान है। नहीं, रमेश बिदूड़ी बढ़िया तो नेता नहीं क्षेत्र में। सबसे पहले रमेश बिदूड़ी से बढ़िया तो क्षेत्र में नेता ही नहीं है, और कम से कम 30,000 वोट तो जीतेगा। हाँ जी, पक्का 30,000 वोट से हम कट्टर है। हमारा कोई हाथ भी काट दे, जब भी हम रमेश बिदूड़ी को वोट देंगे, चाहे वो कुछ भी कहे, चाहे वो कहीं गाली दे। नहीं है, वो आज तक गाली दी नहीं उनने। अच्छा, बयान नहीं सुना आपने लोकसभा वाला में? गाली भी नहीं दी उनने। अच्छा, तुम क्या कह रहे थे? क्या नाम? हमसे ज्यादा तो मीठा नेता नहीं है। आज तक गालियां देते ही नहीं वो किसी को, कभी नहीं गाली देते रमेश बिदूड़ी किसी को, कभी गाली नहीं देते। उनसे बढ़िया तो नेता ही नहीं। भैया ने गांधी जी ने कहा था बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। उन्होंने ना बुरा देखा है ना बुरा सुना है, अपने कान बंद कर लेते। रमेश बिदूड़ी से बढ़िया तो नेता ही नहीं है क्षेत्र में भाई साहब। ठीक है, ओके, भावना का सम्मान। आपका नाम बताओ? सर राहुल गिरी नाम है मेरा। राहुल, क्या माहौल बीजेपी के पक्ष में पक्का? हाँ जी, एक तरफा निकल रही है सीट। अच्छा बताओ, रमेश बिदूड़ी ऐसी बातें करते हैं कि प्रियंका गांधी की गालों जैसी सड़क बना देंगे, आतिशी ने बाप बदल दिया, फिर पार्लियामेंट में दानिश अली को सांप्रदायिक टिप्पणियां करना, इसको लेकर के आप लोग यहाँ रहते हैं, वोटर्स हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो क्या सोचते हैं आप लोग? सर रमेश बिदूड़ी जमीनी नेता हैं। वो यहाँ से विधायक भी रहे हैं 3 बार और 2 बार सांसद भी रहे हैं। तो वो काम करना जानते हैं, काम कैसे होता है, अधिकारियों से कैसे काम लेते हैं। तो जनता को काम से मतलब है। रही बात गाल जैसी सड़क बनाने की, तो ये बात सबसे पहले लालू जी ने कही थी हेमा मालिनी जी के बारे में। गलत है, वो भी गलत। हाँ, तो उनके साथ तो गलबैयाँ डाल रहे केजरीवाल जी। नहीं, वो तो गलत है ना। गलत तो गलत है। लालू यादव ने कहा वो भी गलत है ना। तो आपने स्वाति मालीवाल जी को अपने ऑफिस में अपने पीए से पिटवाते हुए वो भी आरोप है। अगर वो सही निकला तो भी गलत है। तो महिला का सम्मान वहाँ नहीं खराब होता है। तो मतलब उन्होंने खराब किया इसलिए सही है रमेश बिदूड़ी ने? बिल्कुल नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं बोला। आतिशी जी ने आतिशी मार लेना टाइटल पहले लगाती थी
अभी आतिशी सिंह लिख रही हैं, अभी उन्होंने नॉमिनेशन किया है, उसमें भी उन्होंने आतिशी मारलेना के नाम से ही अपना नॉमिनेशन भरा है। तो बाहर वोट जितने भी आप देखेंगे आतिशी सिंह है, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? जो सच्चाई है वो बताइए लोगों को। वोट पिताजी का क्या लेना देना है? अब उनका नाम जो मारलेना टाइटल है उस पे आप पूरा सुनिए। पूरा पिताजी का लेना देना है, मैं बताता हूँ। उनके पिताजी का इसलिए लेना देना है क्योंकि वो पिताजी का नाम पता है? नहीं, उनके पिताजी के नाम से क्या फर्क पड़ता है? नाम पता है आपको? काय बात के लिए जाने, काय बात के लिए जाने हम? तो उनके पिता के बारे में टिप्पणी की, तो टिप्पणी क्यों की है पता है? वो टिप्पणी इसलिए की है, वो अफजल गुरु की माफी के लिए। आपको लगता है वो सही व्यक्ति है? तो उनकी माताजी ने, उनके पिताजी ने जो अफजल गुरु के लिए याचिका लगाई है, वो सही है? बाप बदल लेंगे ये बयान? देखो, बाप बदल लेंगे या बाप बदल लिया अलग, वो उनका अपना मैटर है, ठीक है। मारलेना से सिंह जो हुई हैं, तो इससे क्या क्या वो मिलता है आपको? क्या तथ्य मिल के आता है? क्या उनके खानदान में उन्होंने किसी से शादी कर ली है? किसी सरदार से, किसी पंजाबी से या किसी सिंह से शादी? ये बताइए, आप पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति लगते हैं कि व्यक्तिगत टिप्पणियां करना राजनीति में जायज है? व्यक्तिगत टिप्पणी तो होती है हर जगह, पूरी राजनीति में। क्या दिल्ली में, क्या आप हिंदुस्तान में? क्या उन्होंने कहा कि लालू जी ने हेमा मालिनी के लिए कहा था, मैंने कहा बिल्कुल गलत कहा जो हेमा मालिनी के लिए टिप्पणी कहा। गलत है, गलत कहा। चलिए, ये बात ही मान रहे हैं आप। तो क्या माहौल है यहाँ पे ओवरऑल? देखो, माहौल भाजपा की सरकार आएगी किसी भी तरीके से, चाहे कैसा भी कर लीजिए, भाजपा की सरकार आनी तय है, क्योंकि हम यहाँ के गोविंदपुरी के मूल निवासी हैं। हमारी गलियों में, अगर आप यहीं पर आतिशी जी ने ऑफिस खोला है, इसी गली में आप घुस के देख लीजिए, टूटी फूटी पड़ी है। 5-5 साल नहीं, 10-10 साल से हम भुगत भोगी हैं। पानी हमारे घरों में आता नहीं है, जो पानी आता है उसमें पानी कम, रेता ज़्यादा आता है। और अगर गलती से मैं कह रहा हूँ, अगर सोनिया बहर का किसी दिन पानी आता है तो गटर का पानी आता है। टूटी खोल खोल के दिखा रखी है लोगों ने। तो मूल निवासी को पता है ना कि किसको बदलना है, किसको लेना है। काम नहीं हुआ है पिछले 1 महीने से दिखाई जो भैया ने कहा भाई सही ना खाता ना भाई, भैया चले गए, कोई बात नहीं। कहाँ से आए? कालका जी से। क्या माहौल? सही है माहौल। किसका? बीजेपी। कैंडिडेट का नाम क्या है? रमेश बिदूड़ी। पक्का पता है सब? अरे भैया सुनिए, दिल्ली सरकार कोई काम नहीं किया है। सुनिए मेरी बात, ना वो राशन कार्ड 10 साल में नया बनाया, न बुजुर्गों के लिए पेंशन बनाया, तो उसे क्यों वोट देगा? जमुना अभी तक साफ नहीं किया, बच्चे का कसम खाया। यहाँ बीजेपी का। क्या नाम है अंकल आप? मेरा नाम है अनूप कपूर, कालका जी विधानसभा क्षेत्र से। अनूप जी, क्या कहना चाहते हैं? हम तो जी पिछले जब से केजरीवाल सरकार आई है उनको वोट दे रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है, कालका जी में बहुत काम किए हैं। उनके जैसा काम बीजेपी की सरकार 15 साल से रही है, कोई काम नहीं किया। ये सब लोग तो कह रहे हैं कि रमेश बिदूड़ी बढ़िया आदमी है, कभी कोई गाली गलौच नहीं की। क्यों गाली गलौच करी है? महिलाओं का अपमान किया है उन्होंने, सरेआम सबके सामने अपमान किया है उन्होंने, भरी सभा में सब अपमान किया है उन्होंने, जो पब्लिक से छुपा नहीं है। केजरीवाल सरकार ने 24 घंटे पानी आता है, बिजली मुफ्त है, महिलाओं के लिए किराया मुफ्त किया हुआ है, हमारे को दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। फ्री मिलती हैं बुजुर्गों को? बिल्कुल, मैं अभी ये दवाइयाँ लेकर आया हूँ। मैं फ्री में मिली? आप? फ्री में मिली हैं, बिल्कुल पूरी बॉडी चेकअप मेरे। तो फिर रमेश बिदूड़ी चुनाव कैसा है उनका? ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता है, कहते हैं चुनाव जीत जाएंगे। क्षेत्र से और जगह से जो भी है, कालका जी क्षेत्र से तो आम आदमी पार्टी की सीट पक्की है। पक्की है? तो ये देखिए, ये यहाँ के रहने वाले हैं। माई का लाल आतिशी सिंह की सीट को नहीं हिला सकता यहाँ से। मैं बूढ़ा आदमी लिख के देता हूँ अभी स्टाम्प पेपर पर। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने जो काम किए हैं, काम बोलता है इंसान का, मुंह की जुबान नहीं बोलती है किसी को गाली गलौज। रमेश बिदूड़ी जी के कैरेक्टर के बारे में, चरित्र के बारे में क्या है? ठीक है आदमी, लेकिन कुछ थोड़ा सा गलत यूज़ किया है उन्होंने, वो नहीं करना चाहिए था। जो उनके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, ठीक है। महिलाएं उनके घर में भी हैं, सबके घर में हैं, ठीक है। तो आपने सुना कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी सुना, वो कह रहे हैं रमेश बिदूड़ी जीतेंगे 20,000 वोट से, कोई कह रहा है 30,000 वोट से। और अंकल यहाँ एक आम आदमी की तरह हैं, उन्होंने कहा मैं बोलना चाहता हूँ, और उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने ये बातें बोली हैं। तो सबके अपने अपने दावे हैं। 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन कालका जी की सीट सबसे ज़्यादा चर्चित सीट है, क्योंकि रमेश बिदूड़ी यहाँ से लड़ रहे हैं आतिशी सिंह के खिलाफ, और कांग्रेस से हैं अलका लांबा। और आम आदमी पार्टी ने पूरा अपना कैंपेन माउंट कर रखा है कि रमेश बिदूड़ी बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं और वो गाली गलौज करते हैं, इसलिए बीजेपी गाली गलौज पार्टी है, और इसके होर्डिंग लगा दिए उन्होंने पूरे दिल्ली में। तो अब देखते हैं कि ये प्रचार कितना काम आता है। लेकिन दिल्ली दिलचस्प हो रही है और आगे होती चली जाएगी, यहाँ की राजनीति भी और यहाँ के लोग भी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।